भेजती है। तरंगे किसी अनजानी तरंगों से टकराकर नरगिस के पास वापस आ जाती है। कौन है वो जिसकी तरंगे मुझसे मिल रही हैं? कहीं ये काल गुरु तो नहीं? हाँ, शायद ये काल गुरु ही हो। और तरंगों की तरफ आगे बढ़ती है। नरगिस वहाँ पहुँच जाती है और उसको दिखाई देता है कि कोई साधु तपस्या कर रहा है। आ जाओ नरगिस, आ जाओ, बड़े प्यार से बोलता है। नरगिस सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे कैसे जानते हैं। हे तपस्वी, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम काल भैरव है और काल गुरु मेरा ही शिष्य है। मैं तुम्हारी समस्त जीवन कथा जानता हूँ। मैंने काल गुरु को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप सब जानते ही हैं, तो मुझे बस इतना बताएं कि कालनाग मेरे नागेश को लेकर कहाँ गया होगा। कालनाग का अंत हो चुका है। किसने मारा उसे और मेरी दिव्य दृष्टि उसको क्यों नहीं देख पाई? नरगिस, कालनाग में काल गुरु की ही शक्ति का वास था, इसीलिए उसकी वजह से तुम्हारी दिव्य दृष्टि कम हो गई थी और तुम उसको नहीं देख पा रही थी। मुझे मेरे नागेश के बारे में बताओ, वो कहाँ है? नागेश को नागराज ने कालनाग से छुड़ा लिया है और वो नागलोक में ही है। नरगिस वापस नागलोक की तरफ चल देती है और नागलोक में नागदेव के पास पहुंच जाती है। नागदेव, मेरा नागेश कहाँ है? नरगिस, तुम्हारा नागेश नागलोक में ही है, लेकिन नागराज और कालनाग के बीच युद्ध में नागेश पत्थर से टकरा गया, जिससे वो अपनी स्मरण शक्ति गवा चुका है। उदास होकर बोलती है, हे नागदेव, नागेश की स्मरण शक्ति वापस लाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? नागेश को उसके जीवन काल में बीते हुए पलों को वापस याद कराना होगा, तभी उसकी स्मरण शक्ति वापस आ सकती है। नरगिस विजय को लेकर निरूपा के पास पहुंच जाती है। निरूपा नरगिस को देखकर पहचान जाती है और उसके घर चलने के लिए बोलती है। निरूपा, तुमको मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे लिए परेशानी ही साथ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो लोगों की सहायता करने की आदत ही है और मेरे पिता तो वेद हैं, वो तो इनका इलाज कर देंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, रवीश कैसा है? सोचते हुए बोली। तुम रवीश को जानती हो, लेकिन कैसे? निरूपा, शायद तुमको याद होगा, बचपन में तुम और रवीश सोने के अंडे उठाकर अपने घर ले गए थे, जिसमें नाग नागिन निकले थे। मैं और रवीश घर से घूमने निकले थे, क्योंकि मम्मी पापा दवाई की खोज में दूसरे गांव में चले गए थे और हम दोनों अकेले ही थे घर पर। नरगिस मुस्कुराकर बोलती है। और निरूपा? फिर हमें नागेश और वो लड़की नरगिस मिली, पर पता नहीं अचानक वो दोनों कहाँ चले गए। वो नरगिस और रजनी मैं ही हूँ निरूपा। लेकिन कैसे? काल गुरु की शक्ति से मैं नागिन रूप को नागेश की गोद में छोड़कर नागलोक की तरफ चली गई। नरगिस नागलोक की तरफ जा रही होती है। नागलोक पहुंचकर नाग गुरु नागार्जुन से मिलती है। नरगिस हाथ जोड़कर नाग गुरु को सब कुछ बताती है और फिर बोलती है, हे नागिन, मैं तुमको नागेश के पास नए रूप में भेज तो दूंगा, लेकिन तुम्हें बीती कोई भी घटना याद नहीं रहेगी। लेकिन नागदेव, फिर मेरा और नागेश का मिलन कैसे होगा? वो मुझे कैसे पहचानेगा? नरगिस, तुम अत्यंत शीघ्र युवावस्था को प्राप्त कर लोगी। उसके बाद नागेश तुम्हें खुद पहचान लेगा। तुम्हारी प्रेम की शक्ति को देखकर मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। और फिर निरूपा